যেটার জন্য মেনলি আমরা श्री जगन्नाथ और पुरी में पुस्तक के अंतर्गत मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ नई कुछ बातों को लेकर। मंदिर की व्यवस्था एवं आय। जगन्नाथ मंदिर की व्यवस्था अपने में इतनी विशाल है कि काफ़ी आय की ज़रूरत होती है। वस्तुतः प्राचीन काल से समय समय पर राजा महाराजाओं ने ऐसी व्यवस्था कर रखी थी कि आज भी पता नहीं चल पाता कि कैसे यह सब चल रहा है। मंदिर के अचल और चल संपत्ति की मात्रा का ठीक आकलन कर पाना मुश्किल है। कहते हैं कि मंदिर के तहखाने में इतनी अधिक संपत्ति गच्छित रखी गई है कि कहीं से बाहर की सहायता के बिना भी नीतियां चलाई जा सकती हैं ठाकुर की। पहले के राजाओं ने जब भी राज्य जय किया वहाँ से प्राप्त सारी संपत्ति जगन्नाथ को दे दी गई थी। इतिहास बताता है कि समय समय पर मुसलमान शासन, मराठा शासन और ब्रिटिश शासन काल में नाना प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। यहाँ तक कि अधिक हुए खर्च को ब्रिटिश राजकोष से पूरा किया जाता था, यात्री कर लगाया जाता था। किंतु श्री मंदिर की मुख्य आय है भू संपत्ति की आय, जो कि श्री जगन्नाथ के नाम पर भारत भर में है। 1803 ईस्वी में गजेट पुरी के कलेक्टर थे, उन्होंने एक सूची तैयार की थी। आय किन सूत्रों से होती है? वे हैं महाप्रसाद की बिक्री, सेवकों को साड़ी बांधने की सलामी, आलोक एवं मसाल लेकर मंदिर में प्रवेश करने की सलामी, ठाकुरों को अलंकारादि देने वालों की सलामी, पाउछों पर नाम खुदाई की सलामी, पर्दे में दर्शन करने के लिए जाने वाली स्त्रियों की फीस, 56 भोग और लक्षपति फीस, मंदिर शोधन की फीस, मंदिर में विशेष मर्यादा या सेवा के लिए फीस, चूल्हों और पंक्ति पर भाड़ा, सर घर आदाय फीस, पादुका कुंड, रोहिणी कुंड निजाम, पसरा वालों से महाप्रसाद की बिक्री के लिए फीस, सुवारों से तुणिया महाल की फीस, निर्माल्य महाल की फीस, गुंडीचा घर और श्री गुंडीचा के समय जगन्नाथ के रसोई के दर्शन की फीस। किंतु पहले के आय पंथाओं में से बहुत से बंद हो गए हैं, कुछ नए तरीके भी निकल गए हैं। आज जिन तरीकों से मंदिर की आय होती है वे हैं पिंडी का आय, ध्वजा और अलंकार लगने के लिए दिया गया धन, मंदिर परिसर में बने दुकानों का भाड़ा, पत्थर या नाम फलक लगवाने की फीस, निजात्री बिहार के दर्शन से प्राप्त फीस या टिकटों की आय, दोलवेदी कुंज से प्राप्त टिकट की आय, विशेष उत्सव या उद्देश्य से दिया गया दाताओं का दान, रथ यात्रा की समाप्ति पर रथों के निजाम होने से आय, नरेंद्र पुष्करणी से मछली का ठेका, श्री गुंडीचा कुंज से प्राप्त टिकट की आय, भू संपत्ति से धान, रुपये, नारियल, पत्थर खदान आदि का ठेका, दीप बेचने वालों के ठेके से प्राप्त आय, हुंडी से प्राप्त धन, जगन्नाथ के भोग के लिए भक्तों द्वारा जमा दी गई राशि जिसे आटिका कहते हैं, अपने पूर्वजों की प्रयाण तिथि पर वार्षिक ब्याज की राशि से विशेष भोग लगने के लिए भक्तों लोगों के द्वारा की गई स्थायी जमा धनराशि, हुंडी से प्राप्त आय। आज श्री मंदिर की व्यवस्था सरकार के हाथों में होने पर भी वह एक समिति द्वारा परिचालित होती है। उसके अध्यक्ष पुरी के गजपति महाराज होते हैं। पुरी के राजा को प्राचीन काल से जगन्नाथ का प्रथम सेवक होने का गौरव और अधिकार प्राप्त है। वह ठाकुर राजा कहलाते हैं तथा जगन्नाथ के चलंती प्रतीक माने जाते हैं। रथ पर छेरा पहोरा करने का दायित्व उन्हीं का है। दैनंदिन कार्य आदि की सुव्यवस्था के लिए सरकार की ओर से एक एडमिनिस्ट्रेटर यानी कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। प्रत्यक्षतः
उनकी ही देख रेख में सारी व्यवस्था की जाती है श्री जगन्नाथ मंदिर संचालन समिति के द्वारा। इसके अलावा धार्मिक निर्देश देने या धार्मिक व्यवस्था देने के लिए मुक्ति मंडप पंडित सभा नाम भी एक सभा भी काम करती है, जिसके मुख्य पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य होते हैं। समाज में घटित होने वाली नियम से बाहर के कार्य, पाप आदि के प्रायश्चित आदि की व्यवस्था एवं निर्णय ये लोग ही देते हैं। इसमें अच्छे विद्वान होते हैं जो शास्त्रों को देखकर न्याय देते हैं। जरूरत हो तो हिंदू धर्म ग्रहण, परावर्तन आदि भी कराए जाते हैं। ये विश्व में हिंदुओं की सबसे सर्वोच्च नियामक संस्था है। सेवक और सेवाएं। महाप्रभु की सेवा के लिए 36 नियमों की बात कही जाती है। ये मुख्य हैं। सेवाओं की दृष्टि से इन्हें कोई 227 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये सेवक श्रृंखलित जीवन यापन करते हैं। कर्तव्य में अवहेलना करने पर दंडित भी होते हैं। प्राचीन काल की रिपोर्टों में कोई 219 सेवाओं तथा 139 संयुक्त सेवाओं का उल्लेख था। अब इस सूची में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, यद्यपि मूल ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इन सेवाओं को हम 3 भागों में देख सकते हैं: राज सेवा, अन्य सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं। 1. राज सेवा। व्यवस्था के अंतर्गत इस पर थोड़ी सूचना दी गई है। श्री मंदिर में राजा की सेवा सर्व प्रमुख मानी गई है। ये प्रधान सेवक माने जाते हैं तथा मंदिर परिचालन समिति के अध्यक्ष होने के कारण इनके स्वतंत्र अधिकार भी हैं। पहले जमाने में किसी सेवक की मृत्यु आदि पर वे नए सेवक की नियुक्ति करते थे या उत्तराधिकारी की घोषणा करते थे। सेवकों का दोष होने पर उनसे कैफियत मांगते थे। दोष प्रमाणित होने पर दंड देते थे। वे मंदिर के स्थावर अस्थावर संपत्ति के तत्वधारक थे, किंतु आजकल मंदिर परिचालन समिति के वे अध्यक्ष हैं। ये सत्ताएं एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में दी गई हैं सरकार के द्वारा। फिर भी रथों पर छेरा पहरा करने, चंदन यात्रा में प्रथम और अंतिम दिन नाव पर रहने, डोल वेदी तथा स्नान मंडप पर छेरा पहरा करने आदि में उनका ही अधिकार है। वे विष्णु की तरह सम्मान के अधिकारी होने के कारण उन्हें लोग चलंती यानी चलने फिरने वाले विष्णु कहकर पुकारते हैं। मंदिर के जितने सेवक हैं उनमें से केवल राजा ही श्री मंदिर के भीतर भी पालकी में बैठकर जा सकते हैं, वह भी बाजों सहित। अन्य किसी को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। विभिन्न उत्सवों में राजा ही नारियल, सुपारी आदि ब्राह्मणों को देकर उनका वरण करते हैं और तभी वह कार्य प्रारंभ किया जाता है। बाहुड़ा यात्रा के समय लक्ष्मी नारायण का भेंट उनके ही प्रासाद के सामने होता है। वे मंदिर के कुछ भागों या प्रसादों के अधिकारी हैं। प्रातः काल लगने वाले कोठ भोग, जिनको उड़िया में कहते हैं कोठो भोगो, का पूरा उन्हें दिया जाता है। इसे मंगल आरती का प्रसाद भी कहते हैं। राजा के अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि रूप में मुदिरथ या मुद्रहस्त यह कार्य करते हैं। ये बालक हैं और राजकीय स्वीकृति प्राप्त या मुद्राधारी सेवक कहलाते हैं। थैंक यू।